अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सैफुल्ला लेक से। और हमारी लास्ट वीडियो यहीं पे एंड हुई थी और आज हम यहाँ से सैफुल्ला लेक से अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं अतरौर की तरफ। वहाँ एक खूबसूरत सी जगह है जो आप लोगों को दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, विज़िट करेंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ। और आगे के कहानी वीडियो में साथ साथ सुनाते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। अभी जो आते हुए मैंने क्रॉस किया था, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत ही ख़तरनाक सा। और अभी वहाँ से वापस कैसे गुजरना है ये जाकर डिसाइड करते हैं, सोचते हैं। अल्लाह खैर करेगा, गुजर जाएंगे हम सही सलामत, अल्लाह का साथ है साथ। तो चलें फिर सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना। रोज़ काफ़ी टाइम मेरा ज़ाया हुआ, घंटा लग गया मुझे। पहले मैंने ग्लव्स गिर गए मेरे सैफुल्ला लेक पे, वापस गया हूँ, वो उठा के लाया हूँ। और मेरा माइक का फोम एक गिर गया था इधर, काफ़ी ढूंढता रहा हूँ, वो नहीं मिला। अभी पैक्शन चेकिंग हो गई है मेरी बाइक की, काफ़ी टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, गाड़ी छड़ियाँ आ गई हैं। मैंने लेट हो गया हूँ काफ़ी। बस सब निकलते हैं, करते हैं बाय बाय इसको, मॉडर्न लेक को, और आगे का सफ़र करते हैं फिर। चलें जी, हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा यहाँ पे। सोलो ट्रैवल का भी एक अपना ही मज़ा है। तो मेरा रात के खाने का और अभी के नाश्ते का बहुत रीज़नेबल सा बिल बनाया इन्होंने। और बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत के साथ पेश आते हैं आपसे। मैं मेरा खाना वगैरह यहाँ अभी सिर्फ दो ही होटल खुले हैं, बाकी सब अभी बंद हैं। ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर हटेगा तो ये सारे ओपन हो जाएंगे 4-5 दिन तक। और मैं रुका था एक अलमदीना होटल है, वहाँ से खाना खाया। और वैसे तो मैंने कैंपिंग की थी अपनी। सामने पहाड़ों पे स्नो चमक रही है और हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं। ये है जी वो छोटा ग्लेशियर, इसको पार करना है। आजा आजा, खैर है खैर है। फुल्ला सेफ्टी गार्ड लगा मेरी टांग पे काफ़ी ज़ोर से। ये था जी छोटा ग्लेशियर जिसे हमने पार कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे एक बड़ा ग्लेशियर है, ओए ओए, उसका उसमें भी अल्लाह खैरियत करेगा, गुजर जाएंगे, मलंग बंदे हैं। तो जी ये भी एक छोटा सा झरना पानी का, इसे भी हम पार करते हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि आराम आराम से इन चश्मों से गुजरे ताकि मेरे जूते गीले ना हो। जूते गीले हो जाते हैं, बहुत ठंड लगती है। अच्छा, अभी सुबह 11, 11:30 का टाइम है, टूरिस्ट आने शुरू हो गए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। और लोग जो हैं यहाँ घूमने आए हुए तो देखते हैं, बड़े हैरान होते हैं, बड़ी हैरानगी से देख रहे होते हैं कि ऐसे पागल भी पाए जाते हैं दुनिया में। बाइक पे ये आया हुआ है, बड़ी हैरानगी से वो देखते हैं। फाइनली जी पहुंच गए हम उस बड़े ग्लेशियर पे। यहाँ से बाइक को गुजारना है अब। वो दूसरी तरफ लड़के हैं, उनको बुलाता हूँ, उनकी मदद लेता हूँ। और क्योंकि स्लिप होती है बाइक, बहुत ख़तरनाक हो जाता है काम। यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। जी अल्लाह रखे खैर। तो हम चढ़ने वाले हैं ग्लेशियर पे।
वो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, इस तरफ ना, इधर ना गिरे बस, इधर रख रहना आप, इस तरफ ना गिरे बस, क्योंकि पकड़ा हुआ है। फाइनली ये तो खड़ा रहे, मैं बैग ले आऊं। फाइनली जिला का शुक्र है हमने ये पार कर लिया। थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा खतरनाक था, लेकिन बड़ी बाइक है, सांस मेरी फूली हुई है। जो टेल बैग है वो मैंने उतार दिया था ताकि बाइक को ना थोड़ी स्टेबल रह के जाए। हम इसे उठाने आए हूँ, वापस जाते हैं। एक गाड़ी है जो फंसी हुई है काफ़ी देर से, वो गुजर नहीं पा रही। मेरी सांस बहुत फूली हुई है। वापस ले गया गाड़ी वाला। नीचे खाई और दरिया है, ये सारा ग्लेशियर है। बंदा जिसने मेरी हेल्प की बाइक को उधर ले जाने में और वापस लाने में, यानी बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहो। फिर आया तो फिर मिलेंगे, इधर ही होगे ना आप। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये गाड़ी फिर फंस गई, इससे आगे जाती ही होनी है, फिर फंस गया। ये हम गाड़ियों लगी हुई हैं क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और हम निकल गए हैं जिससे बाहर। अभी आगे छोटे छोटे आते हैं ग्लेशियर और चश्मे भी हैं। कुछ ग्लेशियर के तो उन्होंने मशीन से हटा दिए ताकि गाड़ी गुजर सके इजीली। फिर भी नीचे बर्फ़ है, उसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पार कर लिया, इतना मुश्किल है नहीं। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ये बस 4-5 दिन में क्लियर होने वाला है। इसको हटा देंगे मशीन से और रोड साफ़ हो जाएगा यहाँ पे। लो जी, ये है वो बाइकर यहाँ पे। तो ये वापसी पे मुझे मिले हैं, 150 पे घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। मैं मॉडर्न पे रात गुजारी है, मॉडर्न लेक पे रात गुजारी है। अच्छा, तो अभी वापसी अकेले ही। तो फिर कैसे गुजारी ऊपर से? वो चाय वाला लड़का नहीं है, अच्छा। उसकी हेल्प ली, उसने थोड़ी सी हेल्प की और गुजार ली। मेरा तो प्रोग्राम नहीं था यार, मैं तो वापस आ रहे थे। आप आगे नहीं गए? नहीं, आगे नहीं, हम ग्लेशियर से वापस आ गए। अच्छा। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम ही नहीं था पहले। मैं अच्छा, इसी में बैठते थोड़ी देर में, शाम की सीटें बुक करवाई हुई हैं स्वाब से ना, इंदौर के लिए। अच्छा, वापस जा रहे हैं? वापस जाना था। सही तो सही। ऐसे ही बैठे बैठे मैं चलो आगे माउंटेन चलते हैं। मैं कहते रास्ता खुला हुआ है। नहीं नहीं, ये 4-5 दिन तक ग्लेशियर हट जाएगा फिर खुलेगा। मशीन लगेगी तो ठीक है। हाँ, तो फिर मैं आगे ऐसे ही बस फिरते फिरते मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एंजॉयमेंट टाइम गुजारना था। वो रात 9 बजे की बस है। सही सही। तो मैं कहा फिर स्कूल से जाएंगे। आप किधर से हैं? मैं भी लाहौर से हूँ। लाहौर से ही आए? हाँ। कहाँ से? लाहौर मंसूरा के पास रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपको। वीडियो बन रही है, लगा सकता हूँ ना इसी सीन? हैं? वीडियो रिकॉर्ड हो रही, लगा लूँ ना आपकी? हाँ कर लो, कोई
ओके, बहुत शुक्रिया मैं आपका। भी ये कुछ करता आ रहा हूँ। अच्छा। जाते वक्त बना ली थी ना, तो वो फिर मैं उधर से आ रहा हूँ सवात से तिमर मैं भी सवात से होके हूँ, मैं अभी तो कुमराट की तरफ जा रहा हूँ, अतरोड रुकूंगा रात। जाना आपने? अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, हम उधर से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी सवात से आया हूँ, बट मैं अब अतरोड जाऊँगा, फिर कुमराट जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस। हम 3 दिन हो गए, पहले उधर एक रात कुमराट में गुजारी है, सही। फिर उसके बाद जहाज अच्छा, आप लोग इधर से आ रहे हो? हाँ उधर से आ रहे हैं, फिर सही जहाज सही बांडा कल पिछली रात हम जहाज बांडा में थे, सही सही ये रात फिर हमने कलाम जाके गुजारी। सही। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों वाला का? बहरहाल अभी है, ठीक कहते हैं कि उधर से आना आसान है, लेकिन मैंने देखा इधर से शायद बेहतर है। नहीं, इधर ये जो कलाम से आगे है ना सवात का रास्ता, ये भी बीच में बहुत ख़राब है। कलाम से स्वात वाला? हाँ, नहीं, बहरीन तक वाला, ये बहरीन तक वाला, बीच में बहुत सारे पैचेज हैं, बहुत ऑफ रोड है। ये 3-4 साल पहले जब सैलाब आया था ना, वो तब से वो तब का ही वो बीच बीच में है। और उसके बाद इन्होंने भी कुछ किया ही नहीं। काम हो रहा है कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं, इस रोड का बस काम हो रहा है। मैंने अभी वापस जाना है ना, मैंने देखा नहीं अभी। ये जी उससे पहले वाला ग्लेशियर आ गया, इसको मशीन से काफ़ी उन लोगों ने हटाया है, लेकिन फिर भी ये है, अभी बर्फ़ पड़ी इसमें। यहाँ पे स्लिप हो जाता है, चलते हैं थोड़ा पत्थरों के ऊपर ऊपर, यहाँ से कुछ यहाँ पे साइड पे लगा रहा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। फाइनली जी गुजर गए हम इसे भी। ये रहा जी एक और ग्लेशियर छोटा था, इसके तो मशीन से इन्होंने हटा दी हुई है, रोड साफ हो गया, आगे वाले भी हटाएंगे, क्लियर हो जाएगा और 2-4 दिन में। ये पत्थर भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, टायर स्लिप होता है इनके ऊपर से, बहुत डेंजरस है। कोशिश करता हूँ जितने आराम से गुजार सकूँ गुजारता हूँ। लो जी फाइनली हम आ गए हैं उस पर, ये जो चश्मा है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ से गुजारना, ये इससे एक बार गुजर गए तो फिर टपाटप जाएंगे। चले कोशिश करते हैं गुजार देंगे। हैं यार नहीं मैंने लेनी होती तो ज़रूर लेता। मैंने नाश्ता किया है अभी। अच्छा, जूते लास्ट टाइम गीले हो गए थे तो बहुत ठंड लगती, फिर रेन कवर शूज़ के लगाए हैं। और मॉडर्न गया था, हाँ आगे से हैं, बहुत अच्छा, आगे सैफुल्ला भी गया था मैं। अब हम गुजर जाएंगे यहाँ से। कुछ तो नहीं होएगा,
आउच। याला खैर, याला खैर। काफी लंबा है, वैसे अगर मैं ना पहनता तो मेरे शूज गिले हो गए थे। अब ये थोड़े से सूख जाएं। हाँ जी, रबड़ वाले शूज। मैंने ये कवर रखे हुए हैं, कवर रखे हुए हैं, कवर। तो अब इस तरह की पानी की जगह हो ना तो फिर कवर लगा लेता हूँ मैं। ये भी ठीक है वैसे, लेकिन वो रबड़ वाले जो परमानेंट ही पहन लेना इस तरह से। वो प्रॉपर है, वो उनमें गर्मी लगती है अभी। हाँ, ये भी ठीक है। एक तो ज़रा कंफर्टेबल नहीं होते। स्पेस नहीं देते ये। हाँ, ये ऑनलाइन लिया था कैसे लिया? ये मैंने वली मॉल वाले से लिए हैं। कहाँ से? वली मॉल, कहाँ पे है? ये इनका ऑनलाइन स्टोर भी है, और ये उधर है आज़ादी चौक के पास इसका इनका स्टोर है। ये ट्रैवल और बाइक के मुतलक चीज़ें होती हैं इनके मॉल। अभी ये इसका फायदा ये स्पेस नहीं देता। स्पेस नहीं लेते, ये इकट्ठे हो जाएंगे और कवर में आ जाएंगे। मैंने वो सोची रखी थी, हमारा भी प्रोग्राम था वापसी का, इसलिए जबरदस्त पहन लिया। अच्छा, वो ये ठंडे पानी से गिले हो गए फिर सर्दी लगती है। ये ना खुश्क नहीं होते बाद में। बात छोड़ दो, मुझे मैंने रखा तीन का और भी तो आ रहा है। वो छोटा है, हाँ है थोड़ा ही है। उससे गुजर जाती है। क्या बड़ा सिखाती हो? बाइक के मुतल्लिक जितना भी सामान है कैंपिंग का, बाइक का, वो सारा उनसे मिलता है, और बड़ी रीजनेबल प्राइस में देते हैं वो। साद नाम है उनका। शौक पूरा करने के लिए निकलते हैं, वरना कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं। पूरा इस सीजन में 2-3 चक्कर लगे कि ये इसको गाड़ी में निकाल लिया, हाँ। बाइक में निकाल लिया। सही। अभी चलो, ये चले। पत्थरों पे ऊपर बम्पी राइड, इस दरिया के साथ ऐसी राइड होगा। ये रोड के लिए बना रहे हैं दरिया से ऊपर, ताकि सैलाब वगैरह से दोबारा जल्दी टूटे ना। काफ़ी मजबूत बना रहे हैं, कंक्रीट का रोड है सारा, जो कलाम से लेकर सैफुल्ला लेक और उससे आगे तक जाए बन रहा है। बीच में काफ़ी पीसेस बन गए हैं, बाकी बहुत स्पीड से काम जारी है। ये जो लास्ट वाला ग्लेशियर, बस इसको पार करके कहानी ख़त्म। इसके अंदर भी दूसरी साइड पे मशीन लगी हुई है इसको हटाने के लिए। आ जाओ भाई, बच्चा गाड़ी चला रहा है। इतने बड़े बड़े इसके टायर हैं, ऊपर संगल लगाए हुए हैं इसमें स्नो पे चलाने के लिए इसको। मौसम लगता है फिर से ख़राब होने वाला है। ये काले काले बादल आ गए हैं, जब ये आते हैं तो बारिश ज़रूर करके जाते हैं।
अल्लाह खैर करे। हमारा ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आज वाला भी, जहाँ जाना है। और देखते हैं, बारिश वारिश हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। यहाँ पे मशीनें लगाई हुई थी, काम कर रहे थे, पुल बना रहे हैं आई थिंक। गाड़ियों की लंबी लाइन है। कितने मज़े से, पता नहीं क्या सोच रहा है, खड़ा अकेले में बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहे हो? वो आगे ट्रक वाले ने घुसाया हुआ है, हटेगा तो गाड़ियाँ गुजरेंगे, फिर ही वो आ सकता है। यहाँ नीचे रास्ता है, आगे सही है रोड। शुक्र है ट्रक वाले ने रास्ता दिया और गाड़ियाँ निकलने लग गई हैं। ये नया बनाया है, ये सैलाब ने बहुत यहाँ गड़बड़ी की है। पहले इतना खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ था, अब तो सैलाब ने तोड़ मोड़ के मरोड़ दिया इसको। छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं गए सामान, मवेशी और चीज़ें लेकर आए हैं। ये खाना बदोश जो है, गर्मियाँ आने वाली हैं तो अब यहीं रहेंगे, सर्दियों में फिर ये वापस चले जाएंगे। नीचे वाला गांव कितना प्यारा है, खेत सारे उन्होंने कुछ बीजा होगा इसमें, बल्कि आगे मकई की वो आने वाला मौसम, शायद में भी मकई बीजी हो। ऊपर से वाटरफॉल आ रही है, बड़ी लंबी सी है, छोटी सी। यहाँ पे अखरोट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुकानों पे छोटी छोटी बोरियां बना के अखरोट की रखी हुई हैं। क्या खूबसूरत पहाड़ है ये सामने वाला। फाइनली जी हम पहुंच गए वापस ओशु फॉरेस्ट। ओके, हमेशा की तरह यहाँ पे सयाह आए रहते हैं, फिरते रहते हैं। एक खूबसूरत सी जगह कैंपिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए। इस रोड पे मुझे आगे पंप मिलेगा? पेट्रोल पंप है इस रोड पे आगे? आपके पास है पंप? है वैसे इस रोड पे? इस तरफ कितना आगे? इस कितना का आगे है? सही, अतरोड़ के पास है पीछे? अभी तो है, मेरा फुल है वैसे पूछ।
बाजार मैं नहीं जा रहा, मैं अतरोड़ जा रहा हूँ। फाइनली जी कलाम पहुंचे हैं। मेरे राइट साइड पे कलाम है, बट मैं शहर के अंदर नहीं जा रहा। उससे पहले ही रास्ता हो जाता है इसका अलग, अतरोड़ का। तो हम अतरोड़ रोड पे चढ़ गए। अतरोड़ पहुंच के आगे वाले जो रास्ता है उसका हिसाब किताब लगाएंगे। तो जी ये था हमारा सैफुल्ला मॉडर्न लेक से कलाम तक का सफ़र। हम कलाम पहुंच गए हैं। उम्मीद है एडवेंचर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। तो ये कहानी यहीं पे एंड, बल्कि ये वीडियो यहीं पे एंड, और आगे की कहानी नई वीडियो में। वो अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।